इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब ऐसी वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बच्चों, तो आज हम बात करेंगे मोशन। ठीक है, मोशन बहुत इजी टॉपिक है, ये क्लास 9 का टॉपिक है। ठीक है, तो रुको रुको, स्किप मत करो यार। अगर आपके कोई स्टूडेंट वगैरह या फ्रेंड सर्कल में, तो उनको सेंड कर दो, उनको शेयर करो, वो लोग देखेंगे। जो वीक स्टूडेंट है, ये उनके लिए वीडियो होती है। ठीक है, तो देखते हैं आज हम मोशन की बात करेंगे। तो क्या होता है मोशन? ये वीडियो इसलिए बनाई है, मतलब बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता मोशन क्या होता है। रट लेते हैं वो लोग मोशन, एक्चुअल फील नहीं कर पाते। मतलब मोशन, साइंस को फील नहीं कर पाते। साइंस को फील करना बहुत बहुत जरूरी है। इतना इजी है यार टॉपिक साइंस, मतलब क्लास 9 और 10 का इतना बेसिक, बहुत जरूरी है। हमें रट के नहीं पढ़ना है। एक्चुअल कम से कम वीडियो को देख करके तुम मन से बनाना तो सीख ही जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलो चलते हैं मोशन की तरफ। तो देखते हैं क्या है। तो मोशन होता क्या है? सबसे पहली बात, कैसे पता चलता है हमें कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है? बताओ। जैसे कि ये एक मार्कर है, राइट? ये यहां आ गया, मोशन में था। कैसे पता चला ये मोशन में? तो जब हम कोई एक ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट से। एग्जांपल, हम ट्रेन में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? ट्रेन में। और जब ट्रेन में बैठे हैं तो सामने वाला कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, खम्मा होगा, पेड़ होगा, कुछ भी। तो उसके कंपैरिजन में जब हम अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं, समझ लो, अभी हम इधर है, इधर आ जाएंगे, फिर इधर आ जाएंगे, और वो पेड़ जो है वो इधर ही रह जाएगा और हम इधर निकल जाएंगे। पेड़ ऐसे निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। यानी हम कंटिन्यू रुके हुए ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम मोशन में हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड अ डिस्टेंस एंड चेंज इट्स पोजीशन, या ऐसा बोल दो, चलो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कौन है? ये रुके हुए ऑब्जेक्ट जो रुके रहते हैं ना, उसको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना मतलब क्या गेम है? ठीक है, स्किप मत करना वीडियो को, आराम से देखो, बार बार रिपीट करके देखो अगर समझना है तो क्या बोला? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, रुके हुए ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं भैया, तो हम मोशन में, सीधी सा फंडा है। ठीक है, जैसे ये समझो, ये पेन और इसका कैप, ये दोनों ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, क्या ये कह सकता है कि ये वाला जो कैप है ये मोशन में है, या ये कह सकता है कि ये मोशन में? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। देखो, दोनों साथ में पोजीशन चेंज कर रहे हैं, समझ रहे हो? ये कह सकता है क्या ये मोशन में? नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों बराबर में मोशन में। समझ रहे हो? एक एग्जांपल बहुत अच्छा, हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है तो हम मोशन में हैं। तो ट्रेन में बैठा व्यक्ति जितने भी हैं, जैसे सामने अपने पापा मम्मी बुआ फूफा कोई भी बैठा है, ठीक है, क्या वो मोशन में? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम दोनों आपस में कंपैरिजन में मोशन में नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि वो भी हमारे रिस्पेक्ट में, वो भी रुका हुआ है, हम भी रुके हुए हैं। लेकिन बाहर तो मतलब अपनी ट्रेन तो चल रही है, तो बाहर देख रहे हैं तो ट्रेन बहुत धड़धड़ाते हुए चल रही है। क्यों? क्योंकि बाहर के स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट हैं उनके कंपैरिजन में हम अपनी पोजीशन कंटिन्यू चेंज कर रहे हैं, या उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। बातें की है, तो समझ गए? गेम समझ गए पूरा का पूरा? यानी ट्रेन में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उनको आपस में कंपैरिजन करेंगे, वो मोशन में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया मोशन क्या होता है, कैसे पता चलता है? ठीक, आगे बढ़े, चलो। तो मोशन दो टाइप के होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यार यूनिफॉर्म मोशन इतना इजी है, इतना इजी है, मजा आ जाएगा। एक मान लेते हैं, एक स्ट्रेट हाईवे बना लेते हैं। इस पे आप कितने की स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे बताओ? कोई 40 की चलाएगा, कोई 50, कोई 60 और कोई 100। अपने अपनी स्पीड है भाई। दूसरा वीडियो वाला देख रहा होगा, मैं तो 300 चलाता हूँ, अपना अपना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो करना क्या है,
देखो बहुत मजे की बात है, मतलब ये वीडियो इतना इजी होने वाला है ना कि मजा आ जाएगा। वीडियो बस एक बार पूरा देखो, स्किप नहीं करना यार, स्किप मत करो, ठीक है। तो देखो 40 की स्पीड से हम एग्जांपल चल रहे हैं, 40 की स्पीड से चलाएंगे तो मान लेते हैं हम 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर करेंगे। फिर तो अगले 1 घंटे में कितनी करोगे? ऑब्वियसली 40। अगले 1 घंटे में कितनी करोगे? ऑब्वियसली 100, मतलब 40 किलोमीटर ही कवर करेंगे हम, 40 किलोमीटर कवर करेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? सब बच्चों को समझ आ रहा है? तो 40 किलोमीटर जब हम कवर करेंगे, ठीक है, हर 1 घंटे में, तो हम क्या बोलेंगे? इंटरवल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल टाइम में, समझ रहे हो? मतलब जैसे हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर, हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर, हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? हर इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना ही इस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। बताओ कोई दिक्कत है? भैया एक ही स्पीड से चलोगे तो इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो क्या बोलेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम, दिस मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जस्ट इसका अपोजिट करना है यार। ये एक हाईवे है और यहाँ पर एक चौराहा है और एक रोड यहाँ निकल जाएगा, एक रोड सीधा निकलेगा, एक इधर। हम जाएंगे इस वाले रोड पर और यहाँ पर है ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक है, चला लेंगे। अभी तो 40 की स्पीड से चलाते हुए आ रहे थे, अब यहाँ ये मोड़ पर स्पीड कम हो जाएगी, ब्रेक लगाएंगे, फिर यहाँ लगा ब्रेकर, यहाँ तो रुकेगी गाड़ी, फिर जाएंगे, फिर जब मिला ट्रैफिक, अब इधर गाड़ी स्लो होगी, तो इधर क्या होगा? क्या 40 की स्पीड तो चल ही नहीं पा रही है। तो 1 घंटे में अगर हम यहाँ पे 40 कवर करके आए तो क्या इधर 1 घंटे में 40 कवर होने वाला है? नहीं होगा। तो इक्वल इंटरवल टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो क्या बोलेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझ आया? सबको आ गया? ठीक है, ओके, रेस कर देते हैं अपन। तो देखो बच्चों, अपने को अभी पढ़ा है मोशन, ठीक है। जैसे ही कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसके साथ उसकी स्पीड बदलती है। स्पीड बदलने से नाम एक एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन होने से और स्पीड होने से उसकी डिस्टेंस बदल जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो हमें याद करना पड़ेंगे, उनका मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये कुछ वर्ड है जो हमें पढ़ना पड़ेंगे। तो यार देखो, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक ऐसी मतलब लेंथ है जो कि एक्चुअल पाथ है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड अ एक्चुअल पाथ या ट्रेवल अ एक्चुअल पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब कुछ जो भी यहाँ से, जैसे मान लो हम मामा के घर से फूफा के घर जा रहे हैं, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो कितनी डिस्टेंस थी? 5 किलोमीटर। सिंपल सा। यूनिट जरूर याद रखना है यार। देखो, तो आप लोग वीक हो अगर, तो यूनिट जरूर याद रखना। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, वो चीज। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया? इसकी भी यूनिट सेम ही होगी। इसको हम इस वाले क्वेश्चन में, मतलब इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, इतने सारे फॉर्मूले, उसको एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डी, इसको डिस्टेंस को किससे? इसको भी एस से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन मतलब बता दूंगा मैं, आगे फॉर्मूले करेंगे ना तो बता दूंगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो एक चीज याद कर लो, शॉर्टेस्ट पाथ,
खत्म कर, बस दैट्स इट। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब जहां से शुरू किया और जहां तक तुम गए उसके बीच की बस शॉर्टेस्ट पाथ समझो। मैं यहां से समझ कर देखो, यहां से यहां आया, फिर इधर आया, फिर इधर चला गया, फिर स्ट्रेट गया, फिर नीचे आ गए, फिर इधर आ गया। कितनी डिस्टेंस चली? ये जिस सारी पूरी लेंथ प्लस करेंगे ये तो डिस्टेंस हो गई। क्या हो गई? डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट शुरू कहां से किया था? यहां से। खत्म कहां किया? यहां। तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा? तो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन द शॉर्टेस्ट पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? ठीक है। एक और क्वेश्चन, मतलब एक और तरीके से समझते हैं। अभी मैं मामा के घर से फूफा जी के घर गया, मामा जी के घर से फूफा जी के घर गए और फूफा जी के घर से वापस मामा जी के घर आ गए। बताओ शुरू कहां से किया था? इनिशियल पोजीशन क्या थी? यही थी। और फाइनल कहां हुई? वापस आ गए ना तुम, यही फाइनल है। तो मैंने क्या बोला? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब यही इनिशियल है, यही फाइनल है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? कुछ नहीं है, यानी कि जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस में यहां से यहां गया हूं, वापस यहां से आया हूं, तो डिस्टेंस डबल हो गई। मान लो अगर मैं 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर वापस आया, तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ जीरो है। ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, अभी इनके नाम मतलब समझ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। स्पीड तो यार देखो सबको पता है, स्पीड का मतलब तो सबको ही पता है, 50 की स्पीड से जा रहे हैं। यार यूनिट याद रखो, मैं कह रहा हूँ यूनिट में गेम हो जाता है। आधे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ना तो उनको यूनिट ही नहीं पता होती है। स्पीड की यूनिट है सर? क्या क्या ये नहीं होना चाहिए यार। स्पीड की यूनिट होती है जैसे किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। अब ऐसा नहीं है किलोमीटर पर आवर ही होगा, अरे किलोमीटर पर मिनट ले लो, किलोमीटर पर सेकंड ले लो, जो जैसी भी हो, मतलब एक डिस्टेंस और टाइम ये दोनों होते हैं, उससे हम स्पीड की यूनिट बोलते हैं। सेम यही यूनिट वेलोसिटी की होती है। ठीक है। तो भैया ये दोनों में क्या चेंज है? इन दोनों में कुछ भी चेंज नहीं है, बस इतना याद रखना, वेलोसिटी में डिस्टेंस होती है, स्पीड में डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, बस इतना याद रखना है। बाकी के हम इसके बीच में जब डिफरेंस पढ़ेंगे तो अलग वीडियो में देखेंगे, अभी तो मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है। तो वेलोसिटी और स्पीड अभी यहाँ पर सेम ही रखेंगे। अच्छा, वेलोसिटी कौन सी होती है? इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी होती है। इनिशियल को बोलते हैं u, फाइनल को बोलते हैं v। इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये क्या है? इनिशियल भैया मैंने गाड़ी चालू करी तो अभी वेलोसिटी कितनी है? जीरो की स्पीड है ना। और फिर मैं जैसे जैसे चलाता जाऊंगा तो फाइनल वेलोसिटी मान लो 40 पे चला गया तो फाइनल वेलोसिटी 40 होगी। मान लो मैं 40 की स्पीड से चला रहा हूँ, जैसे ही ब्रेक लगाऊंगा तो मैं जीरो पे जाऊंगा, तो इनिशियल वेलोसिटी अब 40 हो रही है लेकिन फाइनल मेरी जीरो हो रही है। सिंपल सी बात है। तो हमारी वेलोसिटी दो होती है, u और v। यहाँ पर u इनिशियल है और v फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन a से डिनोट करते हैं, किससे? स्मॉल a। चेंज इन वेलोसिटी क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, यही हमारा एक्सेलरेशन है। अभी अगर जीरो की स्पीड पे गाड़ी है और मैंने स्पीड दे दी, गाड़ी मतलब स्पीड बढ़ी, गाड़ी क्या हुई? स्पीड बढ़ी। समझ रहे हो? इमेजिन करो मैंने यार गाड़ी अभी रखी हुई है, अपन जा रहे हैं मिलने के लिए किसी से, मतलब मामा मौसी किससे का बात कर रहा हूँ, तो मिलने जा रहे हैं। अब गाड़ी जीरो पर है, जीरो से स्पीड बढ़ेगी, तो हमने जगह वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जब बढ़ जाती है और फिर जब हम ब्रेक लगा के जीरो पे लेके आते हैं तो वेलोसिटी क्या कर रहे हैं? कम करते जा रहे हैं, वो भी एक्सेलरेशन है, बस उसका नाम बदल देते हैं।
उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन रिटार्डेशन मतलब वैल्यू क्या होना, कम होना। स्पीड की जब वैल्यू कम हो रही होगी उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। जब स्पीड बढ़ती है तब उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। मान लो गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है, क्या क्या एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि 40 की ही स्पीड से चल रही है, समझ रहे हो? तो स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रही ना। मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन जीरो होता है वहां पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आधे से ज्यादा बच्चों का साइंस यही वीक होता है, क्योंकि उनकी यूनिट ही नहीं पता होता, उन्हें मतलब ही नहीं है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में आता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे कोई क्वेश्चन में दे दिया तो पता ही नहीं उन्हें, ये एक ही वैल्यू है, मतलब एक्सेलरेशन किसकी वैल्यू उन्हें पता ही नहीं है भैया, कुछ नहीं पता होता। बैठे हैं क्या 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 नहीं करना भैया, पहले बेसिक सीख लो यार, बेसिक सीखो। वेलोसिटी नहीं पता उन्हें, वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। अगर उन्हें यू और वी का मतलब पता है तो यूनिट नहीं पता। क्वेश्चन में आ जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट इतने मीटर पर सेकंड से मतलब ट्रेवल कर रहा है क्या, उन्हें पता ही नहीं है। ये मीटर पर सेकंड का मतलब क्या चीज गिवन है, ए गिवन है, वी गिवन है, यू गिवन है, एस गिवन है। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो को देखो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें पहले मिले और तुम देखते रहो वीडियो। अभी वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई इशू नहीं है, मैं सारी की सारी साल पूरी वीडियो पूरा सिलेबस अपलोड कर दूंगा, बस आप चैनल पे बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।